हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज थोड़ी ज्यादा है, बैड न्यूज थोड़ी ही कम है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज है और जो थोड़ा कम पढ़ते हैं उसके लिए थोड़ी ही बैड न्यूज है। तो क्या है वो न्यूज, आपको दिख रहा होगा यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, यानी आपका जो न्यूज है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी एसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी अपन बात करें टॉप 100 में से जो सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहता है डिपार्टमेंट, वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में जाने के तरीके आपको पता होगा, या तो आप एमटीएस लेवल पे एंट्री कर सकते हो, या फिर आप टैक्स असिस्टेंट लेवल पे एंट्री कर सकते हो, या फिर आप इनकम टैक्स डायरेक्ट इंस्पेक्टर लग सकते हो, या फिर आप स्टेनोग्राफर लग के भी डिपार्टमेंट पे एंट्री ले सकते हो। अब इसमें गुड न्यूज ये है कि आपका पहले मान लो कोई टैक्स असिस्टेंट एंटर करता था तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए उसको पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ता था। एग्जाम क्लियर करके सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता था। वो पहले टैक्स असिस्टेंट पे एंट्री हुई, फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट बना, आपकी 4200 ग्रेड पे होती थी। उसके बाद फिर वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता था। यदि प्रमोशन में डिले हो रहा है यानी नहीं हो रहा है तो बीच में एक पोस्ट थी ओएस की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो वो बना देते थे इंक्रीमेंट देके। अब एसएससी ने नया रिक्रूटमेंट रूल्स क्या लेके आया है, तो जो आपकी 4200 सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट थी और एक इंक्रीमेंट देके जो आपका ओएस की पोस्ट थी उन दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया है और अब इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। यानी पहले आपका 2400 टैक्स असिस्टेंट, 4600 इंस्पेक्टर, इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 4200 ग्रेड पे बीच में इंट्रोड्यूस कर दी, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होगी और आपका प्रमोशन के थ्रू भी इसमें एंट्री ले सकते हो। तो इसमें देखते हैं अपन, देखो ये आपके जो रूल है यानी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आपके चेंज हुए हैं। इससे क्या क्या फर्क पड़ा है कि अब मान लो आपने एग्जाम दिया है और ये रूल कब से एप्लीकेबल होंगे आपको, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे कि उनका प्रमोशन कितने साल में होगा। और जो अब ये जो ऑफिशियल गैजेट में आया है इसके पब्लिकेशन होने के बाद जो भी भर्तियां होंगी, जो भी रिक्रूटमेंट आएगी, उनमें आपका प्रमोशन क्या रहेगा ये अपन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे यही कह रखा है कि जो रूल है वो ये कहा जाएगा। अब ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट कर दी, पहले आपकी जो पोस्ट थी वो ग्रुप सी थी, अब इसको कर दिया ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, तो ये काफी बढ़िया बात है। देखो इसके बारे में बात करें तो ऑल इंडिया में अभी भी 15,977 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएट की है। अब इनमें से वैकेंट कितनी है और उसके बाद भरी हुई कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन भी अपन जल्दी ही शेयर करेंगे। जो आपकी जो पोस्ट बनाई है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस की जो पोस्ट वो बनाई है, इसमें आपका जो पहले सीनियरिटी थे और ओएस थे दोनों कैडर को कर दिया मर्ज। अब एज ऑन डेट इतनी वैकेंसी इन्होंने कहा है। अब हो सकता है ये बढ़ जाएं घट जाएं, अब ये डिपेंड करेंगे कि आगे जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम होंगे कितनी आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, जितनी वैकेंट है उतनी यानी भर्ती आपकी आएंगी, ये मान के चलो। लेवल आपका 6 रहेगा, बेसिक 35,400 से 12,400 तक जा सकती है। और पोस्ट क्या है, सिलेक्शन पोस्ट है, आपकी जो एसएससी का एग्जाम करवाती है इसी के बेस पे आपका रिक्रूटमेंट होगी। अब यहाँ पे देखो एज लिमिट आपकी वही 30 साल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वही नॉर्मल, आपका जो एसएससी में रिक्रूटमेंट है वही है। अब जब भी आप एंट्री लोगे इसमें तो वही प्रोबेशन 2 साल का है, उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कंफर्म माना जाएगा, जब तक आपको कंफर्म नहीं माना जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है, 6 वीक की ट्रेनिंग होगी जो पहले भी होती थी। अब मेन है यहां पे देखो, अब यहां पे देखो जो प्रमोशन होंगे आपके, जो एग्जिस्टिंग मान लो टैक्स असिस्टेंट है, देखो 2 टाइप से होगा, एक तो आपका प्रमोट होके आएंगे, एक आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इस पोस्ट के लिए, ओएस पोस्ट के लिए। तो यहां पे कह रहा है कि मान लो 100 वैकेंसी है, उसमें से 30 वैकेंसी तो आपकी प्रमोशन से होंगी और 70 आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी ये 3:7 इन्होंने मैनेज की है। आई थिंक ये जो टैक्स असिस्टेंट यानी जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे लगेंगे उनके लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 वहां 7 वहां से आएंगे और वैकेंसी मान के चलें कई कई स्टेट में कम रहती है, कहीं कहीं ज्यादा रहती है। अब देखो ये यहाँ पे यही कहेगा कि और जो टैक्स असिस्टेंट के मान लो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं उनको कितना टाइम लगेगा, जो आपका ओएस है यानी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पे जाने के लिए 2400 से, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा दिया गया, 10 साल। आपने देखा होगा सीबीआईसी जो आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट में आपको 10 साल लगते हैं।
तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए इन्होंने 10 साल कहा है। लेकिन साथ में इन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी जो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं पहले ही टैक्स असिस्टेंट है जो, बाकी के लिए नहीं, सिर्फ कह रहा है कि जो टैक्स असिस्टेंट है, यानी जो अभी एमटीएस है ना, उन पे इसका कोई फर्क, यानी एमटीएस के बारे में कुछ नहीं कहा गया भाई वो टीए बनेंगे उसके बाद उनको 10 साल लगेंगे या फिर क्या लगेंगे, रिलैक्सेशन देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। हो सकता है एमटीएस को फिर टीए में आए फिर 10 साल लगे, हो सकता है रिलैक्सेशन कुछ मिल जाए बाद में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी पर्सन होल्ड कर रहा है पोस्ट टैक्स असिस्टेंट की रेगुलर बेस पे, यानी अब ये जो नोटिफिकेशन है, यानी आज की डेट में जो टैक्स असिस्टेंट है उनको तो वही आपके 3 साल लगेंगे। लेकिन जो आज की डेट में टैक्स असिस्टेंट नहीं है, यानी कोई एमटीएस कैडर में है, तो उनको वही फिर पहले वो टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, उसके बाद 10 साल, यानी मान के चले अपन यही है। तो उनके लिए थोड़ा ये नेगेटिव अपन कह सकते हैं, क्योंकि कई स्टेट में आपकी डीपीसी पहले हो जाती है, कई में नहीं होती है। अब ये रीजन वाइज कहा गया है भाई, रीजन वाइज जहां पे डिपेंडेंट है, ये नहीं है कि भाई ऑल इंडिया में एक साथ होगी, जहां पे आपकी वैकेंसी ज्यादा है वहां पे जल्दी हो जाएगी, जहां पे नहीं है वहां पे लेट होगी। फिर वही कह रहा है जूनियर यदि क्वालिफाई करता है तो सीनियर अपने आप प्रमोटेड माने जाते हैं। ये वही है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर वगैरह हैं, ये बता रखे हैं भाई। जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आपकी डिसाइड करेगी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी वगैरह में क्या कुछ होगा। तो देखो गुड न्यूज उनके लिए है जो एसएससी में थोड़ा ढंग से तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको 4200 ग्रेड पे इनकम टैक्स में मिल रही है, और जिसकी मान लो थोड़ी कम तैयारी है, जो अपना मतलब टाइम वगैरह कम मिलता है या फिर जॉब में है, घर आना चाहते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस रहती है टैक्स असिस्टेंट। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर 10 साल लगेंगे प्रमोशन के लिए, तो थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। बाकी आपकी जो कट ऑफ है, ये मान के चलो इस पोस्ट के लिए कट ऑफ आपकी बहुत हाई रहने वाली है यूआर के लिए, क्योंकि मोस्ट आपकी जो डिमांडिंग पोस्ट जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है। क्योंकि लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो आपका खत्म हो जाता है 300-400 रैंक तक, उसके बाद जो भी आपका जो रैंक रहते हैं इनकम टैक्स में जो आना चाहते हैं वो टैक्स असिस्टेंट ऑप्ट करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, इन रूल्स की वजह से वो आपका ओएस में जाएंगे सीधा। तो बस ये इंफॉर्मेशन थी आपकी। तो किसी के लिए अच्छा है वही है, किसी के लिए बुरा है, तो मतलब अब वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, इसका ये सुख है। जितनी भी वैकेंसी आपकी एम्प्टी है या फिर वैकेंट है वो आपको नेक्स्ट सीजीएल में देखने को मिलेंगी। तो ये थी बस अपनी इंफॉर्मेशन आज के लिए, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।